हेलो प्यारे कृषि योद्धाओं, आज अपन बात करने वाले हैं आप सभी साथियों की। देखो, एक बार अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर लिया तो एक बार प्लीज इसको एंड तक देखना। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आपको लगे ना कि सर आज आपने सच में आंखें खोल दी, मजा आ गया सर, तो फिर आप जो मैं बताऊं वो काम करना, वरना आप इसको स्किप कर देना। लेकिन एक बार वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है साथियों। तो आज अपन बात करने वाले हैं आप सभी साथियों की, जो भी साथी सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हैं या जाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, इसको उन्हीं की मैं बात करने वाला हूं। देखो, आज अपन क्या बात करेंगे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस ने सेकंड सेमेस्टर के लाइव बैच स्टार्ट कर दिया ऐप के ऊपर। वहां पर क्लासेस, नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की आपको मिलेगी। लेकिन कुछ साथी उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वो तो हमेशा आंख मीच के ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है गेस पेपर अपने सेम टू सेम मैच खाते हैं और जो अपन बताते हैं कंटेंट अपना अच्छा रहता है। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं कि सर मजा नहीं आता ऐसे, आप पहले बताओ इसको क्यों ज्वाइन करें। तो वो एक बार बताऊंगा आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद में आपको लगे ना कि सर बिल्कुल आप सच बोल रहे हो, तो आप ज्वाइन करना। और बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूँ, एंड तक देखना बस एक बार, ठीक है। तो कुछ साथी इसको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ साथी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज, कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, मान लो कोई भी कंपटीशन एग्जाम है आपका, उसकी आप तैयारी करोगे, तो उसमें क्या आएगा भाई। जो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम लगेंगे, जितने भी आपके जॉब वाली वैकेंसी आएगी, उनकी आप एग्जाम दोगे, तो उनमें क्या सिलेबस आएगा एग्रीकल्चर का, उठा के देखे तो हाँ बोलोगे कि सर यही सब्जेक्ट आते हैं डब्ल्यू का, मैंने देखा था डब्ल्यू के अंदर यही सब्जेक्ट है, और वो थोड़ा हिस्ट्री जीके का वो अलग मामला है, लेकिन बाकी यही तो है और यहीं से पेपर कवर होता है और ये बेसिक आता है सर। पहली चीज क्या आता है, बेसिक आता है सर। तो ये बेसिक आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप बोलोगे सर बात तो बिल्कुल आपने करेक्ट कही है, लेकिन सर एक ही बात करेक्ट कही है, आगे की दो बातें भी करेक्ट कर दो, कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। देखते जाओ, पहली चीज अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आगे के लिए आपके रास्ते हमेशा ओपन रहेंगे, दोबारा से आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप बोलोगे दोबारा कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो, सेकंड चीज, 4 साल का टाइम आप इस डिग्री को दोगे। अरे सही बोल रहा हूं ना कि 4 साल दोगे? बिल्कुल सर 4 साल देंगे। लगभग 4 लाख रुपए लगा दोगे इसमें? बिल्कुल सर 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि 4 हजार रुपए के आसपास मंथली रूम का किराया देखे, कॉलेज की फीस, थोड़ा हो ही जाता है खर्चा। तो 3-4 लाख रुपए मान लो, 4 साल 4 लाख रुपए, ठीक है सर। कोई सेल्फ की जो इच्छा थी, स्वयं की जो इच्छाएं थी, उनको दबाना पड़ा सर। शादी ब्याह था नहीं जा पाया, प्रोग्राम था नहीं जा पाया, दादाजी की तबीयत खराब थी नहीं जा पाया, एग्जाम थे सर मेरे इसलिए नहीं जा पाया। मैंने खुद की इच्छाओं को दबाना पड़ा है मुझे इस डिग्री के चक्कर में सर। सही बात है सर, यहाँ पर मैंने अपना सबसे कीमती टाइम दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती दो ही चीजें मेरी नजरों में, एक तो आपका स्वास्थ्य और एक आपका टाइम, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से बताने के बाद मैं जाऊंगा, ये टाइम मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं खरीद सकता। अंबानी जी भी नहीं खरीद सकते, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने टाइम को वापस खरीद सकता है। दुनिया में सबसे महंगा आपका शरीर और आपका टाइम है। स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया ना, दुनिया में कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बेटा अगर किसी छत की अगर दीवार गिर गई तो उस पर अपन दोबारा से खड़े करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो हो जाती है। अगर कोई गंभीर बीमारी शरीर में हो गई ना, तो जिंदगी में उसका कोई इलाज नहीं, आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारियां होती है। तो दो चीजों को सबसे इंपॉर्टेंस दो, शरीर को और अपने टाइम को, क्योंकि सब कुछ खरीदा जा सकता है। विमान खरीद लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, अंबानी जी को आप खरीद सकते हो। अगर आप दिमाग, आपका शरीर स्वस्थ, आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन टाइम और ये शरीर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। इसीलिए आपने सबसे कीमती टाइम दिया है इस एक 4 साल की डिग्री को। 4 साल की डिग्री को आपने इसको टाइम दिया है, 4 साल दे दिए, पैसे दे दिए, अपना टाइम दे दिया, अपने जज्बात, वक्त, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ दे दिया। तो उसके बाद भी एक बात बताओ रे, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा मान लो। अब 4 साल बाद में आप सोचोगे अब क्या करूं सर, अब क्या करूं। ये टाइम दोबारा नहीं आना चाहिए बोलने के लिए कि अब क्या करूं। ये कब आता है, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर के बेसिक को नहीं पढ़ते। सेकंड ईयर के सेकंड सेम में आ गए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। पहले वाला सेमेस्टर नहीं पढ़ा, कवर हो जाएगा, लेकिन आज से आपसे इसको तो बेसिक से पढ़ो। आप बोलोगे सर 24 घंटे थोड़ी पढ़ा जाता है मेरे से। 24 घंटे मत पढ़ो भाई, 2 घंटे पढ़ लो डेली के। 2 आवर तो पढ़ सकते हो क्या डेली के? सुबह शाम पढ़ोगे तो 4 आवर हो जाएंगे डेली के। अरे 4 घंटे तो डेली के निकाल सकते हो, पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं सर, इतना तो उससे आपका कंपटीशन एग्जाम, आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, सब कुछ अच्छा होगा। फिर आप ओजीपी लेके जाओ ना 8 आराम से, 9 लेके जाओ ओजीपी। जब 4 साल 4 लाख रुपए इतना टाइम सब कुछ देने के बाद में ओजीपी नहीं लेके जा रहे, बेसिक नहीं क्लियर कर रहे, पैसा सब कुछ लगा दिया, फिर करेंगे क्या भाई? ये बताओ आप। ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हुई, ना अपन ने बेसिक क्लियर किया, कुछ नहीं किया, फिर क्यों?
तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो अपनी कोचिंग अब राइट क्लासेस एक कोचिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, लेकिन और कोचिंग वालों की तरह तो नहीं बोलता ना, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन सच बता रहा हूँ आपको। क्या बोलेंगे, देखो सब अपना फायदा देखते हैं कि कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर की डिग्री किस काम में आएगी, किस काम में आएगी, एग्जाम देना दे लेना, हो गई जो हो गई, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। तो सब्जी मंडी में कुछ सब्जी थोड़ी बिक रही है, यहाँ पर आपका करियर बिक रहा है। तो कोर्स के चक्कर में अपन पड़ जाए, इसको छोड़ दे तो ये गलत बात है ना, ठीक है ना। तो बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ के मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति खुद का बेसिक क्लियर करके सेल्फ स्टडी पढ़ करके, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट रैंक ला सकता है दुनिया में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर नहीं ला सकता, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं उसको, ये सच है, ये फैक्ट है। खुद पढ़कर आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो दुनिया के अंदर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसको आप पास नहीं कर सकते बिना किसी कोचिंग की मदद से, बिना किसी और की मदद से, खुद के माइंड से, खुद के तरीके से आप पढ़कर भी फर्स्ट रैंक ला सकते हो। दैट इज फैक्ट, ये करेक्ट है, 100% सत्य है, सच है, ठीक है ना। आज से पहले भी एग्जाम होते थे, पहले के जमाने में कौन सी कोचिंग चलती थी भाई, सब खुद पढ़कर पास होते थे, बढ़िया नंबर लाते थे, बढ़िया आईएएस आईआरएस बनते थे, पहले भी बनते थे ना। तो ये चीजें अभी आई है भाई मार्केट में। तो ये चीजें, दो चीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या बता दी कि सर एक तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, मान गए सर। दूसरा हमारी डिग्री जिसको हम पैसा, टाइम, मनी, पापा जी के पैसे सब कुछ लगा रहे हैं सर, वो चीजें। तीसरी चीज एक और बता दो सर, एक और बता दो बस लास्ट, उसके बाद जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। देख लो आपके बैंक आने के कितने पैसे लगते हैं भाई, आप बताना एक बार, मन में सोचो। 700 से 800 रुपए के लगभग लगते हैं एक सब्जेक्ट के। कितने सब्जेक्ट के बेटा, एक सब्जेक्ट के। खुद आने का आस्ता अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैक आ गई गलती से, फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे मेरे को बताओ। आप करोगे कि सर अगले साल जूनियरों के साथ में एग्जाम दे के आऊंगा अगले साल, और किसी के 2 बैक आ गई तो 10 सब्जेक्ट तो पहले वाली, 2 ये 12 सब्जेक्ट एक साथ दे के आऊंगा सर, मेरी किस्मत खराब है सर, इसलिए दे के आना पड़ रहा है मेरे को। 2 सब्जेक्ट ये पहले वाली वो, और फिर पैसे कितने लगे, 1400 रुपए बैक के लग गए सर। और मैं कोर्स कितने के लिए बता रहा था आपको, ब्राइट एग्रो क्लासेस ने कोर्स कितने में दिया था आपको, सर आपने तो 600-700 रुपए बताए थे, पूरे कोर्स के बताए थे ना बेटा, हाँ सर पूरे कोर्स के यही प्राइस थे, तो फिर आपने बैक के पैसे क्यों दिए वहां पर, 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे थे यहाँ पर, और क्या क्या फायदा हो रहा था सर आपके कोर्स से मैं बता दूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। सर बेसिक क्लियर हो रहा था हमारा, क्या क्लियर हो रहा था बेटा, सर बेसिक क्लियर हो रहा था, कंपटीशन एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी हो रही थी, बैंक आने का डर नहीं था सर, ओजीपी हमारी बढ़ रही थी सर, अपन सर उठा के चल सकते थे मार्केट के अंदर की हमारी सबसे ज्यादा ओजीपी है सर। और क्या मिल रहा था सर, नोट्स भी मिल रहे थे आपके पास, और क्या मिल रहा था बेटा, लाइव क्लासेस थी सर, और क्या मिल रहे थे सर, गेस्ट पेपर आप दे रहे थे, कितने रुपए में दे रहे थे बेटा, सर 600-700 रुपए में, कितने महीने के लिए, पूरे 6 महीने के लिए दे रहे थे सर, है ना। ब्राइट एग्रो क्लासेस का कोर्स बेस्ट, ये साबित नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं अपने कोर्स के अंदर, आप देखना इनको जाके। जो पढ़ते हैं ना पहले से साथी, उनको बताने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि नए साथियों को जोड़ा जाए यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर 600-700 रुपए में आप क्या कमा के खाओगे, हम नहीं ले रहे इन पैसों को, हमारे काम में नहीं आएंगे, ये ऐप का मेंटेनेंस और जो अपनी टीम काम करती है ना उसके नोट्स वगैरह में, उनमें जाएगा यह पैसा, ठीक है। आप बोलोगे सर यूट्यूब पर क्लासेज नहीं आती क्या, यूट्यूब पर भी क्लासेज आ जाएगी, पूरी क्लासेज नहीं आ पाती, और जो पूरा कंटेंट अपने नोट्स वगैरह वो कहां पर मिलेंगे, ऐप के ऊपर मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें आपके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आपका कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो उनमें आप जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर एक चीज बताओ, मैं बता देता हूं कि कोई भी पीएमटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, और कोई भी आईआईटी की तैयारी करता है सर, मैथ वाले, तो सर इनके तो फाउंडेशन चलता है, क्या चलता है बेटा, फाउंडेशन, यानी कि 6th क्लास 7th क्लास से भी कोई पीएमटी नीट की तैयारी करना चाहे तो कर सकता है, और 12th के साथ में जाके क्या कर सकता है, नीट का एग्जाम दे सकता है, और आराम से कॉलेज में जा सकता है। तो सर इनकी तो लाइफ बन गई, बिल्कुल बेटा लाइफ बन गई, इनकी भी बन जाती है, ये भी यही करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन करते हैं वो चले जाते हैं। सर एग्रीकल्चर वालों के साथ क्या होता है, एग्रीकल्चर वालों की सच्चाई बताओ सर, सच्चाई बता दूं क्या आपको, सुन लो यहाँ पर सच्चाई। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में तो कुछ करता नहीं है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आने के बाद में थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करता है। यहां पर आने के बाद में वो सोचता है कि डब्ल्यूओ का कोर्स ले लेता हूं। कितने का आ रहा है भाई डब्ल्यूओ का कोर्स, सर 4000 का, ठीक है। यहां पर भी वही कोर्स लूंगा सर, कितने का आ रहा है बेटा, सर 4000 का। सर सुपरवाइजर का भी कोर्स लेना है 3000 का। अच्छा कितने हो गए बेटा, कितने पैसे हो गए आप जोड़ लेना, 10-12 हजार रुपए हो गए क्या आपके, 4-4-8-3, ठीक है। तो सर ये तो बहुत पैसे हो गए, हर साल यही लेते रहेंगे, और नहीं हुआ तो सर 1 साल की तैयारी और करेंगे फिर,
फिर हम ऑफलाइन तैयारी करने जाएंगे सर, और 20-30 हजार रुपए तो वहां पर देंगे ऑफलाइन कोचिंग की फीस, और रहने खाने का हम देंगे सर 50 हजार रुपए 1 साल के समथिंग। तो सर हम ऐसा पैसा पानी की तरह बहा देंगे सर, और तैयारी करेंगे हम डब्ल्यू की। 2 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, 2 साल तक तैयारी करते रहेंगे। क्यों करना है भाई? किसान परिवार से आते हैं, इसका मतलब है थोड़ी कि बिल्कुल ही आड़ू है, अनपढ़ है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को। सर कैसे दिमाग लगा सकते हैं आप बताओ? बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता ना तो मैं यही करता। आपको मद्देनजर रखते हुए बेटा आपके लिए मैं कर रहा हूँ चीजें। आप मानते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड सेम है, अपना कल्चर एक ही है, एग्रीकल्चर, इसीलिए आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता हूँ। देखो समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लगता है, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन आज अगर आपकी आंखें खुल जाएगी तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बन जाएगी तो आप मैसेज करोगे थैंक यू सर आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यार अपनी कौम से कोई वहां पर आगे गया है ना, तो अच्छा लग रहा है मेरे को आज, है ना, प्राउड फीलिंग आएगी तब मेरे को। तो ये चीजें अपन करेंगे। तो सर इसके लिए कोई तामझाम है क्या अलग से? ऐसा कोई तामझाम बता दो सर कि जिंदगी बन जाए हमारी, जिंदगी बन जाए सर हमारी। देखो जिंदगी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे से आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अभी थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में। देखो आप अभी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में हो, तो मैं आपकी बात कर लेता हूँ। आप अपने पास एक न्यू बैच चल रहा है अपना। कौन सा बैच? न्यू बैच। इस न्यू बैच की खासियत यह है कि ये डब्ल्यू, पीपीजी, CUTPG, ICAR, JRF, इन सभी को टारगेट करने के लिए ये एक फाउंडेशन बैच है, न्यू बैच। कौन सा बैच है बेटा? फाउंडेशन बैच है ये अपना। अच्छा सर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टेस्ट सीरीज आती है, और ये सभी एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम टारगेट रहते हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप प्रीपीजी की तैयारी करो, ICAR JRF में जाने की करो, CUTPG की करो, डब्ल्यूओ की करो, उनमें यही जो सिलेबस आएगा तो वो फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। आप बोलोगे कि सर इसकी फीस ज्यादा होगी फाउंडेशन की, हमारे से नहीं जाती फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच की फीस है 1 साल की 1749 रुपए। सर 1749 रुपए ही है, ठीक है। सर मान लो कि मैं सेकंड ईयर सेकंड सेम में ये बेच ले लूं आपसे, ठीक है, और 1 साल बाद वापिस इसी बेच को लूंगा, तो आप कितने रुपए लोगे? हम लेंगे बेटा आपसे 500 या 600 रुपए ओनली। किसके लिए? इसको रिन्यू करने के लिए, बस वापिस रिन्यू हो जाएगा। तो सर यानी कि मैं फाउंडेशन करूं 1749 प्लस 500 रुपए ये, और साथ में आपने 500-700 का वो बेच बता दिया, यानी कि मैं यहाँ पर एक जो कोर्स लूंगा ना, यहाँ पर जो एक कोर्स लूंगा उसकी कीमत में क्या क्या हो जाएगा सर मेरे? सर उसकी कीमत में हो जाएगा मेरी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट डिग्री हो जाएगी, फाउंडेशन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बेटा? कॉल आ रहा है, बाद में बात करेंगे कॉल वालों से, पहले आपको समझा रहा हूं। देखो उसकी कीमत में क्या होगी? बीएससी एग्रीकल्चर की आपकी एक तो डिग्री हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, ओजीपी कम नहीं रहेगी पहले चीज, दूसरा आपका फाउंडेशन हो जाएगा। हाँ सर सही कहा। टाइम का यूटिलाइजेशन सर बेस्ट हो जाएगा हमारा टाइम। हम अब आगे जाएंगे ना, किसी की शादी ब्याह में कोई बोलेगा ना क्या ओजीपी रहे, तो कह दूंगा 9 आई है, मेरे तो 8 ओजीपी, तेरी कितनी थी पहले, तो वो चुप हो जाएगा अगला इंसान। तो ये सारी चीजें आप कम पैसों में, मतलब अंडर लगभग 4000 रुपए मान लो, है ना, कंप्लीट डिग्री तक, कंप्लीट फाउंडेशन, कंप्लीट चारों एग्जाम। अब आपकी इच्छा है ना कि सर मेरे को तो प्रीपीजी में जाना है, तो प्रीपीजी की तैयारी आपने यहाँ पर कर ली, एग्जाम दे लो, 100% टेस्ट आपने दिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर डब्ल्यूओ में जाना है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जीके अलग से वो पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारा मेथड आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा रिवीजन किया, आपने टेस्ट दिया। सर CUTPG के अंदर मेरे को जाना है, CUTPG का सारा कंटेंट आपने यहाँ पर पढ़ रखा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है वो जाओ वहां पर एग्जाम दो। फिर क्या बाकी रह गया भाई? आप लोगों के लिए इतना बेस्ट कर दिया, सारी चीजों को इजी बना दिया, सब कुछ समझा दिया, डिग्री को लेकर, टाइम को लेकर, पैसों को लेकर, और आपके फ्यूचर को लेकर, इतने एग्जामों को लेकर। तो सबसे बेस्ट कौन है भाई? आप बोलोगे कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस सबसे बेस्ट है। ये तो आप कमेंट करते हो बेटा, लेकिन ये चीज अप्लाई कर लेना मेरे कहने से, ये चीज आप अप्लाई कर लेना। बिल्कुल सीरियस होके, आपको अपना छोटा भाई मान के, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आप जो भी मानना चाहो वो मान लो, उसकी तरह मैंने आपको समझाया, बिल्कुल अलग तरीके से, 100% अलग तरीके से। ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई नहीं करता। हम भी बोल देंगे कि हमारा डब्ल्यू का कोर्स ले लो बेटा, 4000 रुपए का ले लो, हमारा CUTPG का 2000 का कोर्स ले लो बेटा, हमारा प्रीपीजी का 2000 का कोर्स ले लो, ठीक है, और सुपरवाइजर का ले लो 3000 का। तो ऐसे तो पैसे जोड़ने का काम तो हम भी कर सकते हैं, दुनिया कर रही है भाई, ये काम तो दुनिया करती हुई आ रही है, तो हम भी कर सकते हैं ये काम। तो आपको टेस्ट सीरीज बेच देंगे अलग से सभी की, तो 10-15 हजार रुपए आपसे ऐड लेंगे यहाँ पर, 4, 2, 2, 3 पे टेस्ट सीरीज का। तो समझो आप, आपको चंगुल में नहीं फंसा रहे हम,
जैसे अभी मान लो कोई भी बाघ वगैरह निकल के भाग जाता है ना जंगल वगैरह में से, तो बकरी को पहले पिंजरे में बंद करते हैं वो वन विभाग वाले, और फिर बाघ को बुला के और बंद करके लेके जाते हैं। तो वैसा ही आपको किया जाता है। समझने की बस थोड़ा बहुत आप चीजें समझ जाओगे, आप जान जाओगे कि कौन आपके लिए बेस्ट कर रहा है और आपके लिए क्या बेस्ट है, समझ गए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखो, अगर आप 600-700 रुपए एक कोर्स ले लोगे, मान लो अपने बीएससी एग्रीकल्चर का कोई सा भी कोर्स ले लोगे आप 600-700 रुपए में, केवल नहीं 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 600 और 700 है, कैसे एक वन कैसे भी अंडर है, तो उसमें आपका बेस तो मजबूत होगा, बैंक तो नहीं आएगी, ओजीपी भी तो बढ़ेगी, पेपर पहले से पता रहेगा कि क्या आएगा। तो इतना फायदा आप लोगों का है। अब आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट कर देना बड़े तरीके से, समझ में आया, बिल्कुल अच्छा लगा तो वो कमेंट कर देना। पहली बार वीडियो को देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, है ना। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, समझाता रहूंगा आपको, ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल करवाता रहूंगा, सारी चीजें आपको ऐसे ही अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है साथियों। और जो भी आपके साथी हैं उनको भी आप शेयर कर देना। अपने बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव बैच है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, ठीक है ना, आपके सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है। और ये सारी चीजें और ये इतना फायदा आपको होने वाला है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेटर करते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों।